चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे तेज हो रहा है और युवा जो है आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, हमारा जनसंपर्क यात्रा ना ही तेज हो रहा है ना ही धीरा है। हम पिछले 5 वर्षों से इसी रफ्तार के साथ प्रतिदिन जनता के बीच में रहने का काम किए हैं। हमने यहाँ पर ना ही मुर्गा भात की व्यवस्था किया है, ना ही दारू की व्यवस्था किया है, ना ही रुपया पैसा का व्यवस्था किया है। जितने भी लोग आए हुए हैं अपनी स्वेच्छा से आए हुए हैं। इसका कारण बस इतना सा है कि हमने 5 वर्षों तक जनता को समय दिया है। अब उसके बदले में बस अंतिम का हम 2-4 दिन समय मांग रहे हैं कि आप मुझे अंतिम का 2-4 दिन समय दीजिए, मैं जीतने के बाद फिर से अपना 5 साल दूंगा आपको। आपको धमकी भी मिल रहा है राहुल भाई, देखा जाता है कि अक्सर अगर कोई युवा चुनाव लड़ता है, राजनीति में आता है तो उसको काफी दबाव मिलता है, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का धमकी भी कोई आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए, नाम तो हम नहीं रखना चाहेंगे और हम लोग किसी के दबाव में आने वाले लोग नहीं है। प्रभाव एक अलग चीज है, किसी के दबाव में राहुल भाई कभी नहीं आ सकते हैं। और उसका कारण ये कि हमारे साथ जनता है और बढ़िया की जनता जब तक मेरे साथ रहेगी तब तक हम लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो चुनाव में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो बढ़िया की जनता और मेरे समाज के लोग समझने का प्रयास करें कि किस दर्द और किस आवाज के साथ इस बात को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने 5 वर्षों तक समय दिया है। अब लोगों के अंदर खलबली मच गया है कि एक 25 साल का नौजवान लड़का आखिर जहां भी जा रहा है तो इतना भीड़ उसके साथ क्यों आ रहा है। लोगों को इस चीज को तकलीफ हो रहा है, लेकिन लोग एक चीज भूल गए हैं कि लड़का मोटरसाइकिल से एक गांव जाने का काम किया था। आज जो लोग मुझे बैक होने के लिए बात कर रहे हैं वो लोग जरा 1 मिनट के लिए सोचिए ना साहब कि आपका बेटा 5 साल तक आपके बीच में घूमा होता तो क्या अपने बेटा को बैक होने के लिए बोलते क्या? तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम जनता से निवेदन करते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए ले, वरना जिंदगी में कभी कोई गरीब का बेटा विधायक बनने का सपना नहीं देखेगा। अब जरा बताइए ना कि पहाड़िया के इतिहास में कौन गरीब का बेटा हो जो बिना रुपया पैसा के दम पर चुनाव लड़े और लड़ाई में आ जाए। एक व्यक्ति का नाम बताइए। माने धमकी मिल रहा है ना आपको, जान माल की क्षति का नुकसान है। हमको कभी भी कुछ हो सकता है, हमको बहुत परेशानी है। हम बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वरना और भी कुछ हो सकता है। बस इतना कहेंगे कि बढ़िया की जनता सोचे समझे कि जो लड़का ना किसी के पास कभी बॉडीगार्ड लेके चलता है, ना बाउंसर लेके चलता है, ना गार्ड है हमारे पास, हम लोग दिन रात आपके बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी का प्यार है। और इस प्यार को 6 तारीख को जाइए आप लोग और 6 तारीख को जाकर चरपाई चाप का बटन दबाइए और इस प्यार को वोट में तब्दील कीजिए ताकि आपका ये बेटा मजबूत हो और आपके लिए कार्य कर सके। वरना कोई गरीब का बेटा कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। राहुल भाई डर जाएंगे धमकियों से कि ऐसे ही डटे रहेंगे? देखिए, धमकी से डरना होता ना तो आज यहाँ आकर हम खड़ा नहीं होते। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हमने पहले ही बोला, प्रभाव एक अलग चीज है, हम लोग दबाव में कभी नहीं आ सकते हैं और चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना है। एक शब्द में सुन लीजिए कि राहुल सिंह कुशवाहा उर्फ राहुल भाई चुनाव लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और 6 तारीख को आप लोग जाइए और चरपाई साहब के सामने वोट दीजिए। कितना चुनौतीपूर्ण होगा? एक तरफ अगर देखा जाए एनडीए में या फिर से महागठबंधन में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, धनवनी नेता है, एक सिंपल सादा एक छोटा सा 25 साल का बच्चा चुनावी मैदान में कितना। देखिए, जितने भी नेता हैं सभी के रातों का नींद उड़ चुका है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम रुपया पैसा बांट रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपया बांट रहे हैं, फिर भी हमारे साथ भीड़ नहीं जा रहा है। लोगों को जबरदस्ती मुर्गा भात दारू का व्यवस्था करके व्यवस्था किया जा रहा है, भीड़ जुटाया जा रहा है, गाड़ी द्वार तक भेजा जा रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ जितने भी लोग चल कर आए हैं इनसे पूछिए, लोग अपना सुबह घर कर खा के आते हैं और शाम को अपना घर पे जाकर खाते हैं। दोपहर में हम जहाँ घूमते हैं वहाँ के स्थानीय कोई भाई खाना का व्यवस्था करते हैं तो वहाँ खिला देते हैं। आपने दारू की बात की, बिहार में तो दारू बंद है, फिर आप कह रहे हैं कि दारू मुर्गा भात। जिस तरह भगवान नहीं दिखते हैं ना उस तरह दारू दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। बस इतना सा जान लीजिए। हो गया क्या दारू? एकदम हो गया, जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा। पहले दुकान तक जाना था, अब होम डिलीवरी का व्यवस्था है। अच्छा, राहुल भाई निर्दलीय मैदान में है, काफी बड़े बड़े पार्टी से यहाँ पे मैदान में लोग हैं, काफी उनके पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक है। राहुल भाई फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे उन लोगों को? देखिए, टक्कर दे रहे हैं तभी तो लोगों को बेचैनी हो गया है। आखिर प्रत्याशियों को हम टक्कर नहीं देते तो प्रत्याशी इतना बौखलाते नहीं। पिछले चुनाव का उठाकर देखिए कि पिछले चुनाव में प्रत्याशी गाड़ी से उतरते थे और एक जगह बैठ कर चले जाते थे। अभी हमने ये सिस्टम चालू कर दिया घर घर जाना, तो नेता मजबूर हो गए हैं 10 कदम चलने के लिए।
मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 11 बजे तक पैदल चलता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं मिल सकूं। मैं जिस भी गांव में जाता हूं, कोई भी सिंगल गांव में जहां भी गया हूं, वहां एक जगह बैठने का काम नहीं किया हूं, उस गांव के घर घर तक जाने का काम किया हूं। अभी आके आंखों के सामने मैं घर घर जाऊंगा, आप लोग देख भी रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है, एनडीए से है कि महागठबंधन से है? देखिए यहाँ लड़ाई किसी से है ही नहीं। जो राजद के प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र से बाहरी के हैं, वो भी मारवा के हैं, वो भी बच्चा पढ़ने वाला हाल करेंगे, सबको पता है। और जो जदयू के प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में कभी दिखे ही नहीं है। आधा से अधिक मतलब 80-19% तो लोग तो उनको जानता ही नहीं है कि वो है कौन। लोग मजबूरी में घोट रहा है पार्टी के नाम पर। आपको धमकी किस तरह से मिल रहा है? देखिए धमकी कहाँ से मिल रहा है वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को पता है। समय आएगा तो हम लोग बताने का भी प्रयास करेंगे और खुल के बढ़ेंगे। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कुछ ना कुछ लोग होंगे, उसको हम लोग बताएंगे सामने आकर। बढ़िया जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया के जनता से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, बस एक बार आप नौजवान को मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बढ़िया विधानसभा क्षेत्र का दिशा और दशा बदल कर रख दूंगा। आज तक किसी भी नेता ने नहीं कहा कि जमुनागढ़ देवी मंदिर को पर्यटन स्थल तब्दील करेंगे। हम कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम लोग जमुनागढ़ मंदिर को पर्यटन स्थल तब्दील करेंगे। हम लोग जीतने के बाद बढ़िया के अंदर 5000 युवाओं में महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हम लोग हर एक पंचायत में 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाएंगे। हम लोग हर एक बाजार पर शौचालय बनवाने का काम करेंगे। हम लोग किसानों के लिए परीक्षण केंद्र खोलने का काम करेंगे। हम लोग हर एक सरकारी स्कूल में प्रत्येक वर्ष एग्जाम कराएंगे। जो बच्चे पास होंगे उनको डिग्री तक पढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग ये 7 काम करके दिखाएंगे। 2 दिन पहले आपका पोस्टर फाड़ा गया था, हौसला कम हुआ है क्या? हौसला मेरा कम नहीं होगा। प्रत्येक दिन हर 2 दिन पर मेरे गाड़ी का पोस्टर फाड़ा जा रहा है। प्रत्येक दिन जहां भी प्रचार गाड़ी जा रहा है विरोधियों द्वारा खलबली मच गया है, गाड़ी का पोस्टर फाड़ा जा रहा है। आप लोग पोस्टर फाड़ सकते हैं, राहुल भाई को इन लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। पूछिए इन जनता से, जनता के दिल से आप नहीं निकाल सकते हैं। आप पोस्टर फाड़ सकते हैं, आपकी वही औकात है। दम है तो इनके दिल से निकाल कर देखिए। सिवान में चरपाई का इतिहास रहा है, इतिहास दोहराएगा। इस बार बढ़िया की जनता फिर से चरपाई छाप को वोट देगी और सिवान में फिर से इतिहास दोहराने जा रही है बढ़िया की जनता। इस बार चरपाई छाप चुनाव जीतने जा रहा है, क्योंकि गरीबों का सिंबल है चरपाई छाप, मजदूरों का सिंबल है चरपाई छाप, युवाओं का सिंबल है चरपाई छाप, बढ़िया की जनता का सिंबल है चरपाई छाप। तो इस बार बढ़िया से मजबूती से चरपाई छाप चुनाव जीत रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत